मिस्टर निखिल, रिज्यूम तो आपका काफ़ी अच्छा है, बट आपकी 99% जॉब भी पक्की है। पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जी मैम, पूछिए जो आपको पूछना है। तो बताइए मुझे कि अगर आपकी टीम में 10 मेंबर हैं और उनमें से एक मेंबर ऐसा है जिसकी वजह से आपका काम भी जल्दी नहीं हो पाता और आपकी टीम भी ग्रो नहीं कर पा रही है और कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप उस मेंबर के साथ क्या करेंगे? मैम सिंपल सी बात है, अगर मेरी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो पूरा काम नहीं कर पा रहा डेडिकेशन के साथ, तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि उस आदमी की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी टीम में। क्योंकि उसकी वजह से कंपनी का पैसा और टाइम दोनों बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। और वैसे भी आपने कहावत तो सुनी होगी ना, एक गंदी मछली ना पूरे तालाब की मछलियों को खराब कर देती है। तो बस मैं उस आदमी को निकाल दूंगा अपनी टीम में से। ओके, तो आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बुलाती हूँ। और मैम बाहर वेट क्यों करना? अभी तो आपने कहा था ना कि 99% मेरी नौकरी पक्की है यहाँ पे, तो आप मुझे नौकरी दे दीजिए। हाँ, मैंने कहा था, पर अभी बाहर एक कैंडिडेट और है, मैं उससे बातें कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है मैम। ओके। मिस शिखा, रिज्यूम तो बस आपका ठीक ठाक ही है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं और आपकी जॉब के भी 50-50 चांसेस हैं। पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। ज़रूर मैम, आप पूछ सकती हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपकी टीम में 10 मेंबर हैं और उनमें से एक मेंबर बहुत वीक है, ना तो उसे अच्छे से काम करना आता है और उसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो आप उस मेंबर के साथ क्या करेंगी? मैम, जब उस मेंबर की वजह से कंपनी वालों को नुकसान हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो उसे वहाँ काम ही नहीं करना चाहिए। उसे तो कंपनी से निकाल देना चाहिए। इससे तो कंपनी का टाइम भी खराब हो रहा है और कोई फ़ायदा भी नहीं है उसको वहाँ पे रख के। तो इससे अच्छा है कि उसे निकाल दीजिए। ओके, आप थोड़ी देर बाहर बैठिए, मैं आपको बुलवाती हूँ। ओके मैम। देखिए, आप दोनों का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो मैंने सिर्फ एक ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है, तो मैं सिर्फ एक ही बंदे को हायर कर सकती हूँ और वो बंदा है मिस शिखा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड। थैंक यू सो मच मैम। मैम ये आपने क्या किया? अरे आपने तो मुझसे कहा था ना कि 99% जॉब मेरी पक्की है, मुझे बस बाहर इंतजार करना होगा थोड़ी देर। और अब क्या किया आपने? आपने इसको जॉब दे दी। अरे ये जॉब तो मुझे मिलनी चाहिए थी ना। मिस्टर निखिल, मैं आपकी बात समझती हूँ, आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? मैम आपने मुझसे सिंपल सवाल पूछा था कि अगर मेरी टीम में कोई एक आदमी हो जो ठीक से काम ना कर रहा हो, तो उसके साथ मैं क्या करूँगा, बस। और आपने क्या जवाब दिया? मेरा जवाब ये था कि मैं उस आदमी को अपनी टीम से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि जब तक वो आदमी मेरी टीम में रहेगा तो टीम का टाइम और कंपनी का टाइम और पैसा ये सब बर्बाद होगा। अब मैं ये नहीं चाहता मैम। और एक बात और देखिए ना, ये तो फ्रेशर है, इसको ज़रा भी नॉलेज नहीं है, पर मुझे तो 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, और नॉलेज भी काफ़ी सारी है मैम। ये जॉब मुझे ही मिलनी चाहिए थी, आप गलत कर रही है मेरे साथ। और आपको पता है, यही सवाल मैंने शिखा से भी पूछा था और उसने क्या जवाब दिया, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। मैम, देखा जाए तो उसकी वजह से कंपनी वालों को बहुत नुकसान हो रहा है और उसे वहाँ पे रखना तो बेवकूफ़ी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मेंबर को कंपनी से निकाल देना चाहिए। पर मैम, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस मेंबर को, उस एम्प्लॉय को अगर एक मौका मिल जाए, तो क्या पता वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला सके। उसको ट्रेन करने के बाद वो कंपनी को कुछ अच्छा प्रूफ करके दिखा सके। अब मैम, आप खुद ही सोचिए, अब उसकी जगह अगर हम किसी और को भी हायर करते हैं, तो आप खुद सोचिए, उस पर भी हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसको अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। जो हमने पहले वाले के साथ किया वैसे उसे समझाना पड़ेगा
इससे क्या होगा, कंपनी का टाइम भी खराब होगा और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी टाइम खराब होगा। और क्या भरोसा है कि जैसे एक्सपेक्टेशंस कंपनी वाले उस एम्प्लॉय से रखते हैं, अगर वो खरा नहीं उतर पाया तो उससे तो कंपनी का ही नुकसान हो रहा है। और अगर वैसा उसके साथ ना हुआ, वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, फिर उसकी जगह हम किसी थर्ड पर्सन को हायर करेंगे। सेम हम उसके साथ भी वैसा ही करेंगे, उसे ट्रेन करेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, और अगर फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया तो हम किसी फोर्थ पर्सन को हायर करेंगे। ऐसा करते करते कंपनी अपना तो टाइम खराब कर ही रही है, साथ में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स उनको भी डिमोटिवेट कर रही है, उनका टाइम खराब कर रही है। तो मैम मुझे ऐसा लगता है वहाँ टाइम खराब करने से अच्छा है अगर हम पहले वाले, जिसकी वजह से हम सेकंड थर्ड पर्सन को लेके आ रहे हैं, अगर हम फर्स्ट पर्सन पर काम करें, उसे अच्छे से ट्रेन करें, तो मैम हो सकता है ना वो अच्छे से काम करे और वो कंपनी की सारी एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट कर सके। और मैम ज़रूरी नहीं है कि एक वीक पर्सन हमेशा वीक रह सकता है। अगर वो अपने ऊपर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो वीक पर्सन स्ट्रॉन्ग भी तो बन सकता है ना। तो मेरे हिसाब से उसे एक मौका तो ज़रूर देना चाहिए मैम। तो मैं तो यही कहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके, आपने जो जवाब दिया क्या वो सही था? आपको पता है इस वजह से कंपनी का टाइम भी खराब होता और शायद पैसों का भी नुकसान होता। लेकिन अगर हम उस कैंडिडेट के ऊपर काम करेंगे, उसे अच्छे से सिखाएंगे, तो शायद वो अच्छे से काम भी करेगा और जल्दी सीख भी जाएगा, जिससे टीम का भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए मैंने शिखा को हायर किया है। तो मिस्टर निखिल, आई एम सॉरी, बट मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकती। आप जा सकते हैं। मैम पर मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर आगे कोई वैकेंसी निकलती है तो मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करूंगी, पर फिलहाल के लिए आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम शिखा, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करेंगी। बिल्कुल मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी। आई प्रॉमिस। तो ठीक है, फिर कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। जी। ओके।